नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं कुमार और देखिए आजकल आप लोगों को मालूम है कि इंडिया की जो डिफेंस प्राइवेट इंडस्ट्री है वो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट कर रही है और इसी वजह से ही इंडियन आर्मी को इंडिया में ही बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स मिलने लगे हैं। देखिए, शायद आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा हो कि इंडिया की फर्म टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को सौंपे हैं QRFV। इसका मतलब क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स। इन्हें टाटा ने ही डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया है और अब ये इंडियन आर्मी को सौंप दिए गए हैं। और देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक और गुड न्यूज है और वो ये है कि गौतम अदानी की एक कंपनी है जिसका नाम है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इसने बनाया है इंडिया के लिए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। हालांकि देखिए, ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है इसे डिजाइन किया है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी मिली है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए दो टाइप के ग्लाइड बॉम्ब डेवलप किए हैं और इन दोनों का ही प्रोडक्शन कर रही है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे कि क्या है इंडिया के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब और क्या है इनकी खासियत। देखिए, DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए दो टाइप के लॉन्ग रेंज ग्लाइड स्मार्ट बॉम्ब डेवलप किए हैं और ये दोनों ही बॉम्ब सेल्फ नेविगेट कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं और एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसी की टेरिटरी में जाकर। ये बॉम्ब स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं क्योंकि इन्हें छोड़ा जाएगा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के थ्रू। और देखिए, इन दोनों बॉम्ब्स के नाम है गौरव एंड गौतम। ये जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है ये एक विंग्ड वर्जन है। इसका मतलब इसमें विंग लगे हैं और जब ये फाइटर जेट से छोड़ा जाएगा तो इसके विंग ओपन होंगे और ये उन विंग के थ्रू ग्लाइड करेगा और एनिमी टारगेट्स को हिट करेगा। लेकिन ये जो दूसरा ग्लाइड बॉम्ब है गौतम, ये इसका नॉन विंग वर्जन है यानी इसमें विंग नहीं है। देखिए, दोनों ही बॉम्ब जो हैं वो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं और इन्हें एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए यूज किया जाएगा टू डिस्ट्रॉय द टारगेट विच आर आउट ऑफ द रेंज। इसका मतलब मान लीजिए हमारे फाइटर जेट्स अपनी बाउंड्री में चाइना या पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के पास उड़ रहे हैं और अगर उन पर दुश्मन की टेरिटरी से 100 किलोमीटर दूर से भी हमला हो रहा है तो इन बॉम्ब्स के थ्रू उन टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा इजीली बिना दुश्मन की टेरिटरी में एंटर किए हुए। और इससे इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स होंगे उनके लिए खतरा काफी कम हो जाएगा। गौरव एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसका वेट है अराउंड 1000 kg, जबकि गौतम इसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होगा और उसका वेट होगा अराउंड 550 kg। गौरव में विंग लगे होंगे और गौतम में विंग नहीं होंगे। दोनों की लेंथ है अराउंड 4 मीटर और दोनों का ही डायमीटर है अराउंड 0.62 मीटर। गौरव और गौतम इन दोनों ही बॉम्ब्स में होगा CL-20। CL-20 एक टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव है जिसे स्पेशली यूज किया जाता है फ्रैगमेंटेशन एंड क्लस्टर म्यूनिशन के लिए। इसका मतलब ये है कि जब ये दुश्मन के टारगेट को हिट करेगा तो ये बॉम्ब डायरेक्टली उस पर नहीं गिरेगा, इसमें से छोटे छोटे बॉम्ब निकलेंगे और फिर उस पूरे एरिया को हिट करेंगे जहां पर वो टारगेट है। ये बॉम्ब GPRS बेस्ड होगा और इसीलिए जैसे ये टारगेट के साथ कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करेगा इट फ्यूजेस द प्रोक्सिमिटी एंड एक्सप्लोड्स। देखिए, गौरव की जो रेंज है वो है 100 किलोमीटर टू ग्लाइड क्योंकि इसमें विंग्स लगे हैं और जब इसे छोड़ा जाएगा तो ये इन विंग्स के थ्रू ग्लाइड करेगा और 100 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर पाएगा। लेकिन गौतम बॉम्ब जो है उसमें विंग नहीं है और इसीलिए इसकी रेंज है 30 किलोमीटर और ये बॉम्ब जा सकते हैं अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। इन दोनों ही बॉम्ब्स में एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है और ये अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GPS एंड नेविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम और इन्हें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर डिप्लॉय किया जा सकता है। और देखिए, लास्ट ईयर अक्टूबर में ही इन बॉम्ब्स का DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था विद सुखोई फाइटर जेट्स इन बालासोर। इससे पहले भी 2014 में इनका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था और ऐसी भी न्यूज है कि करंटली इनको अपग्रेड करने पर काम चल रहा है और तब इनकी रेंज बढ़कर हो जाएगी 50 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर। देखिए, ऐसा नहीं है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज नहीं करती है, लेकिन कारगिल वॉर से लेकर 2019 की बालाकोट स्ट्राइक तक इंडिया ने जितने भी लेजर गाइडेड बॉम्ब यूज किए हैं वो सब इजराइल के बने हुए हैं और इंडिया में इजराइल से इंपोर्ट किए गए थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री जब इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है लेजर गाइडेड बॉम्ब और उसे इंडियन कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही है। और इसीलिए अब आने वाले टाइम में इंडियन डिफेंस फोर्सेस को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी देश में ही बने हुए लेजर गाइडेड स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब्स। देखिए, इसी के साथ DRDO ने एक और चीज डेवलप की है जिसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW और ये दुश्मन के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है जो ग्राउंड पर हो और जो इस वेपन सिस्टम से 100 किलोमीटर दूर हो। और इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW को स्पेशली डिजाइन किया गया है टू डिसेबल एयरफील्ड रनवेज और ये वेपन भी 125 kg वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। नवंबर 2021 में DRDO और IAF ने एक साथ मिलकर
इसका भी टेस्ट किया था विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर, ए फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास इन इंडिया। और देखिए इसी के साथ अब इंडिया खुद का अपना लेजर गाइडेड बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर चुका है और इंडियन एयरफोर्स अब उन्हीं को यूज करेगी। और ये जो गौरव LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब होगा, इट विल बी ए फोर्स मल्टीप्लायर एंड ए मेजर बूस्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस। और खास तौर से तब जब इंडिया के दोनों पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान इंडिया के लिए बॉर्डर पर लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।